इसीलिए अध्याय 4 के 34वें श्लोक में गुरु की महिमा बताते हुए कृष्ण जी ने क्या उपदेश किया है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यानी कि जब तक तुम गुरु के पास नहीं गए, जो गुरु आत्मा परमात्मा का भेद जानता है, तब तक तुम केवल भगवान को एक शरीर मानकर ही पूज सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उनके नाम की आरतियां गाओगे, उनके नाम के दिए जलाओगे, उनके नाम पे हवन कराओगे, लेकिन परमात्म तत्व, उनका यथार्थ स्वरूप वो नहीं जान पाओगे। और जब तक यथार्थ स्वरूप नहीं जाना, माया के चक्कर में उलझे रहोगे। माया पार नहीं लगने देगी। माया से पार केवल वही हो सकता है जो यथार्थ स्वरूप को जान जाता है, और वो यथार्थ स्वरूप केवल गुरु ही बता सकता है। लेकिन केवल वो गुरु जो सच में उस आत्म ज्ञान को, उस यथार्थ स्वरूप को जानता है। जो गुरु खुद ही भगवान को एक शरीर रूप में पूज रहा है, वो तुम्हें भी ज्ञान नहीं करवा पाएगा, क्योंकि उसने खुद नहीं जाना उस अविनाशी परम तत्व को, वो तुम्हें भी नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर किस्मत से तुम्हें वो गुरु मिल गया, तो मेरे भाई समझो कि फिर तुम्हारा कल्याण होना निश्चित है। क्योंकि 35वें श्लोक में क्लियर कर दिया है कि जिसको जानकर, यानी उस परमात्म स्वरूप को जानकर, फिर तो इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, यानी दोबारा तुम मोह को, यानी माया में नहीं उलझोगे। अब तुम्हें परमात्म तत्व का पूर्ण बोध हो जाएगा और तुम दोबारा भगवान को एक शरीर मानने की गलती नहीं करोगे। वो देह नहीं है भाई, वो विदेह है, वो आत्म स्वरूप है। आप भी एक आत्म स्वरूप ही हो, लेकिन अज्ञानता के कारण अपने आप को शरीर मान बैठे हो। यही अज्ञान को खत्म करने के लिए गीता का उपदेश किया गया था रण क्षेत्र में कि हे अर्जुन, ये जितने भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये शरीर नहीं है, ये आत्मा ही है। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब ये लोग नहीं होंगे। यानी केवल इनके शरीर को खत्म करने से इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसको खत्म कर दिया। ये अविनाशी हैं, बस ये अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। इनके शरीरों को तो पहले ही खत्म किया जा चुका है मेरे द्वारा। तुम तो केवल अपना कर्तव्य निभाओ। ये पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। केवल इनका शरीर मरेगा, आत्मा सदा सदा अमर है, सदा सदा अमर है। इसी तो मेरे भाइयों, इस गीता के अनमोल ज्ञान को अच्छी तरह समझना है। बहुत सटीक ज्ञान है, बहुत ही पवित्र ज्ञान है। इसको अच्छी तरह समझना है। इसको समझने मात्र से हमारे सारे भ्रम टूट जाते हैं। अब हमें केवल एक गुरु की जरूरत रह जाती है कि हम गुरु धारण करें। और अगर हमें कहीं भी आत्मज्ञानी गुरु मिल जाता है, तो हमें निसंकोच होके उस गुरु को धारण कर लेना चाहिए। चाहे वो कहीं पे भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, कैसा भी हो, लेकिन उसको आत्म ज्ञान होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म का है, किस जात का है, किस मजहब का है। उसके पास आत्म ज्ञान होना चाहिए। अगर आत्म ज्ञान है तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए और उस गुरु के साथ जुड़ जाना चाहिए।
लेकिन अगर वो केवल कहानी किस्से सुनाने वाले और मंत्र देने वाले गुरु हैं तो आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि यहां पर आत्मज्ञानी उस निहित तत्व का ज्ञान कराने वाले गुरु की बात की जा रही है। बस इस पे विचार करना है। और आपको बताना चाहूंगा मेरे भाइयों की एक मैसेज आया था मुझे किसी भगत भाई का। उसने मुझसे सवाल पूछा था। वो सवाल मेरा एक सत्संग सुन के उसके दिमाग में आया था, जो मैंने वहां पे गुरुओं के बारे में बताया था कि कौन सा गुरु कैसी चाल पकड़ाता है, चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल और विहंगम चाल। उसमें जो मकड़ी की चाल वाले जो गुरु थे, जो 5 नाम देते हैं, उनका मैंने जिक्र किया था कि जो हमारी सूरत रूपी नारी को 5 नाम यानी 5 पुरुषों के द्वारा जोड़ देते हैं, वो कभी पतिव्रता नहीं हो सकती। तो मेरे किसी भाई ने गलती से उस उदाहरण को द्रौपदी के ऊपर ले लिया कि द्रौपदी के भी 5 पति थे, तो क्या वो पतिव्रता नहीं है? भाई, द्रौपदी पतिव्रता है। उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि उसने सर्व समाज के सामने 5 को अपनाया अपने पति के रूप में। वो पतियों को जानती थी और सारे पति उसको जानते थे। लेकिन यहाँ पर जो मैंने उदाहरण दिया था, ये उन गुरुओं के ऊपर बोला था कि जो हमें बुलाते तो हैं एक परमात्मा, एक नाम कह के कि परमात्मा एक है, उसका एक नाम है, लेकिन जब हम नाम लेने जाते हैं तो हमें 5 नाम दे दिए जाते हैं और वो 5 नाम एक परमात्मा के नहीं होते। आप उन गुरुओं के पास जाओगे तो आपको पता लगेगा कि 5 लोकों के यानी 5 मंडलों, रूहानी मंडलों के 5 अलग अलग धनियों के नाम पकड़ा दिए हमें, जिनको हम जानते तक नहीं, जिनका हमने कभी नाम तक नहीं सुना। अगर पत्नी को पता ही ना हो कि 5 पति कौन कौन से हैं, तो वो कैसे पतिव्रता रहेगी? द्रौपदी को तो सब पता था कि ये 5 पांडव ही मेरे पति हैं, सबके सामने अपनाया। इसीलिए कृष्ण जी ने भी उसे बहन स्वीकार किया। लेकिन यहां पर वो उदाहरण नहीं दिया जा रहा था, आपने गलत समझ लिया है। लेकिन मेरा बिल्कुल भाव नहीं था कि ये द्रौपदी को बोला मैंने, बिल्कुल नहीं। तो ये उन गुरुओं के लिए बोला गया जो एक परमात्मा करते हुए हमें 5 नाम से जोड़ देते हैं। अरे जब परमात्मा एक है तो हमें नाम भी एक दो। चलो मैं कहता हूं परमात्मा के हजारों नाम है, तुमने 5 नाम दे भी दिए, तो तुम ये कह दो कि ये सब नाम एक ही परमात्मा के हैं, तब भी समझ में आता है। तो इसलिए मैंने ये उदाहरण वहां पे दिया था, तो इसको अन्यथा ना ले। तो मेरे भाइयों, आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करूंगा और परमात्मा से यही अरदास करूंगा कि आपको हर चीज समझ में आने लग जाए, हर ग्रंथ की गहराइयां जो उसमें वाणियों में गुप्त भेद छुपे हैं वो आपको समझ में आने लग जाए, ताकि आपके जीव का कल्याण हो, आपका जन्म मरण सदा के लिए खत्म हो जाए। मेरी बस यही अरदास है मेरे मालिक से, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे भाइयों, अब मुझे विदा करें। बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय।